जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लेंगे, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो वीडियो नंबर 2 रहने वाला है। कल का वीडियो में जो है हम आप लोग का उत्तर औरंगजेब काल का यानी कि 1707 से लेकर के आप लोग को 1858 तक हम आप लोग को डिस्कस करके यानी कि कुछ की पॉइंट जो है था आप लोग का एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला था उससे रिलेटेड हम आप लोग को जानकारी दिए हुए थे। आशा करते हैं वो वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके जनाइएगा। और साथ ही साथ ये वाला जो आज का जो वीडियो रहने वाला है, आज का भी जो वीडियो रहने वाला है वो आप लोग का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम चरण का वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का अपडेट आप सभी तक मिलता रहे। अगर आप लोग कमेंट करके जनाइएगा तो आप लोग के लिए हम इकोनॉमी का भी वीडियो बना देंगे, ज्योग्राफी का भी वीडियो बना देंगे, और साथ ही साथ जो है एंशिएंट हिस्ट्री का भी हम आप लोग को जो है वीडियो बना करके आप लोग के लिए डाल देंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आप लोग का जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम चरण का जो है वीडियो रहने वाला है। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं कि इन्हें 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी से एक चार्टर मिला था। यानी कि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में जो है इंग्लैंड की रानी की तरफ से एक चार्टर यानी कि अधिकार जो पत्र है वो इनकी तरफ से मिला गया रहा, जिससे उन्हें पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिला। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, यानी उस समय जो है 1600 ईस्वी में इन लोगों को जो है व्यापार करने का यानी कि बिजनेस करने का इन लोगों को मौका मिला। और 17वीं शताब्दी के पहले दशक में वे व्यापार के लिए भारत पहुंचे, और 17वीं सदी में इन लोग क्या किया कि भारत अपना जो है बिजनेस के लिए पहुंच गया। व्यापार उनके लिए अत्यधिक लाभदायक साबित हुआ। जब इन लोग यहाँ में भारत पहुंचा तो उन लोग का जो व्यापार था यानी कि जो बिजनेस था वो बहुत ही आगे बढ़ता चला गया, बिजनेस जो है लाभदायक होता चला गया। और आगे लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने शासकों से अधिक रियायत मांगना शुरू कर दिया। यानी कि क्या किया कि जो शासक लोग थे वो शासकों से ज़्यादा रियायत मांगना शुरू कर दिया। वे मुगल से एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहे। जो मुगल शासक थे उन लोग वो मुगल शासक से क्या किए कि एक शाही फरमान जो फरमान होता है वो शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहे, जिससे उन्हें व्यापार शुल्क माफी का अधिकार मिल गया। यानी कि जब वो बिजनेस करते थे तो उनका जो है शुल्क नहीं लगता रहा। शुरुआती वर्षों में उनकी क्रियाकल्पों का मुख्य केंद्र बंगाल था। जब वो आए थे तो उनका जो मेन जो जगह था वो बंगाल था। शाही फरमान ने केवल कंपनी को शुल्क देने से छूट दी। यानी कि जो केवल जो कंपनी को जो शाही फरमान था, शाही फरमान से सिर्फ कंपनी को शुल्क देने से यानी कि पैसा देने का ही छूट था, न कि उन कर्मचारियों को जो व्यक्तिगत व्यापार में शामिल थे। उनको जो है जो उनमें काम कर रहे थे उनको जो है शुल्क देना के लिए ये जो है फरमान नहीं था। लेकिन प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए कंपनी के कर्मचारियों पर भी शुल्क लगाना शुरू कर दिया। और क्या किया कि जो कर्मचारी थे उससे भी उनको उन लोग जो है पैसा मांगना शुरू कर दिया, जिसके कारण बाद में कंपनी और स्थानीय शासकों के बीच जो है तनाव उत्पन्न हो गया। और बाद में क्या हुआ कि कंपनी के में और शासकों के बीच में जो है तनाव यानी कि झगड़ा को होने का जो है संभावना आगे बढ़ता चला गया। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य अन्य कंपनियां भी थी। यानी कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो था बहुत सारे अलग कंपनियां भी थी। इन सभी कंपनियों में समान चीज़ों का व्यापार किया। यानी कि जो जो भी कंपनी था वो सेम ही चीज़ का बिजनेस करते थे इन लोग, और इसे प्रतियोगिता के कारण विभिन्न वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। और इसी प्रतियोगिता के कारण जो था जितना भी सामान था उस सामान का जो दाम बढ़ते चला गया, जिससे बदले में लाभ अंतर घटने लगा। बाद में क्या हुआ कि जो सामान का तो दाम बढ़ गया, लेकिन जो लाभ होने वाला था वो लाभ में अंतर आना शुरू हो गया, यानी कि कमी आना शुरू हो गया था। जबकि असल में ये कंपनियां आपस में लड़ाई ही शीघ्र पर रहने के लिए लड़ रही थी। यानी कि जो था बाद में क्या हुआ कि जो भी कंपनियां था वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने के लिए सोचने लगे। स्टॉक को अन्य कंपनियों के हमलों से बचने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी के परिसर को मजबूत करना शुरू कर दिया, और यह स्थानीय शासकों और व्यापारिक कंपनी के बीच में तनाव के बढ़ने का एक और कारण था। जो भी कंपनी था उन लोगों के बीच में अब क्या हो गया, तनाव बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है आप लोग का जो है प्लासी युद्ध। प्लासी का जो युद्ध होता है
बाद के मुगल शासकों के समय में उनके क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों ने स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और बंगाल एक ऐसा ही क्षेत्र था। यानी कि जो था बंगाल जो था वो स्वतंत्र क्षेत्र था। 1756 में बंगाल के अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद में, यानी कि जब अलीवर्दी खान का जो मृत्यु हो गया था 1756 के बाद में, तब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नया नवाब बना था। यानी कि जो है सिराजुद्दौला जो था इनके यानी कि अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला जो है 1756 के बाद में बंगाल के नया नवाब बने थे। सिराजुद्दौला ने कंपनी से किलेबंदी बंद करने के लिए कहा। जो सिराजुद्दौला थे वो कंपनी से क्या बंद करने के लिए बोले थे, किलेबंदी जो होता है वो बंद करने के लिए बोले। बंगाल के राजनीतिक मामलों में शामिल होना बंद कर दिया। यानी कि बंगाल का जो भी राजनीतिक मामला था उसमें सब कोई शामिल होना बंद कर दिया था। और कर्मचारियों से भी पूछा कौन शुल्क का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत टैपर में शामिल थे। जब कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो नवाब ने ब्रिटिश कंपनी को अधिकारियों को पकड़ लिया। जब ऐसा जो कंपनी था जब ऐसा करना मना कर दिया तब क्या किया, सिराजुद्दौला जो था वो क्या किया, अधिकारी लोग को पकड़ लिया और कैद कर लिया। इसके बाद जो है 1757 में प्लासी युद्ध का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तब क्या हुआ कि पहला जो था 1757 में प्लासी युद्ध का जो है फाइट हुआ, यानी कि युद्ध होना आरंभ हो गया। उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत कंपनी की सेना ने यह युद्ध जीता। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत में ही ये जो युद्ध हुआ रहा प्लासी का युद्ध, और प्लासी युद्ध में ये इन लोग जो है युद्ध जीत लिया। हालांकि कुछ वर्षों के लिए उसने कठपुतली शासकों की नियुक्ति की। बाद में 1773 तक पूरी तरह से प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था। जब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जब जीत गए प्लासी युद्ध का, जब उन्होंने हरा दिया, उसके बाद जो 1773 तक जो है अब उनको प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले करके रखा हुआ था। उसके बाद जो है कर्नाटक युद्ध शुरू होता है। कर्नाटक युद्ध कब से कब तक शुरू होता है, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो है कर्नाटक युद्ध जो है भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 3 युद्ध लड़े गए थे। यानी कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ रहा वो 3 युद्ध हुआ रहा कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। जो ये युद्ध हुआ रहा, जो पहला जो युद्ध हुआ रहा वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के साथ में पहला युद्ध हुआ रहा। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप हुए थे और इनकी यूरोप का प्रतिस्पर्धा से भी संबंधित थे। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के एंगल फ्रांसीसी युद्ध के का ही एक भाग था। इनको कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के कर्नाटक प्रदेश में लड़े गए थे। अच्छा, भारत में कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा जाता है कि ये जो युद्ध लड़ा गया वो कर्नाटक में ही लड़ा गया था, इसलिए कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक युद्ध तीन बार हुआ है। प्रथम जो युद्ध हुआ रहा वो 1746 से लेकर के 1748 तक चला था। द्वितीय युद्ध जो था 1749 से लेकर के 1754 तक चला था। तृतीय युद्ध जो था 1756 से लेकर के 1763 तक जो था वो कर्नाटक युद्ध तीसरा वाला चला था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है आप लोग का आंगल मैसूर युद्ध होता है। आंगल मैसूर युद्ध यानी कि मैसूर शासक शुरू में हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान ब्रिटिश हित के विरुद्ध काम कर रहे थे। यानी कि ब्रिटिश के अंदर में ही जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान इन लोग काम कर रहा था और वे फ्रेंच के निकट थे। यानी कि जो फ्रेंच जो जगह है फ्रेंच के आसपास में ही इन लोग रहता रहा। फ्रांसीसी सहायता से उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। यानी कि जो फ्रांसीसी जो लोग थे उनके सहायता से ही अपना सेना का जो है आधुनिकीकरण भी किया। इसने मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 युद्ध लड़े गए थे, जिसे आंगल मैसूर युद्ध के रूप में जाना जाता है। इन लोगों ने क्या किया रहा कि आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ रहा वो 4 युद्ध हुआ रहा। 4 युद्ध कब कब हुआ रहा ये भी हम आप लोग को बताते चल रहे हैं। पहला जो युद्ध हुआ रहा आंगल मैसूर युद्ध का 1767 से लेकर के 1769 तक आप लोग का जो है मद्रास के संधि के साथ समाप्त हो गया रहा। जब मद्रास का जो संधि हुआ उसके बाद जो है समाप्त हो गया रहा।
जो दूसरा युद्ध होता है आप लोग का 1780 से लेकर के 1784 तक होता है, जो कि हैदर अली की मृत्यु, जिसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई। लेकिन टीपू ने युद्ध जारी रखा, जो बाद में मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो गया। लेकिन हैदर अली क्या हुआ, उस समय मृत्यु हो गया और टीपू सुल्तान जो थे उस युद्ध को आगे जारी रखा। जो तीसरा युद्ध होता है, तीसरा युद्ध कब होता है, 1789 से लेकर के 1792 तक होता है, जो कि सेरिंगपटम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। और जो चौथा जो युद्ध होता है, चौथा युद्ध 1799 में होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में मैसूर क्षेत्र की वाडियार वंश जो है के अधीन आ गया। तब क्या होता है, 1799 में टीपू सुल्तान का मौत हो जाता है, और टीपू सुल्तान का मौत होने के बाद में जो है वाडियार वंश का जो है अधीन आ जाता है, यानी कि उनका जो है शासक आ जाता है। उसके बाद जो है आंगल मराठा युद्ध होता है। आंगल मराठा युद्ध पहला क्या था, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, जो पहला था वो आंगल मैसूर युद्ध था। उसके बाद क्या होता है, आंगल मराठा युद्ध होता है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, आंगल मराठा युद्ध। मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध लड़े गए थे, यानी कि जो मराठा और अंग्रेजों के बीच था जो था वो 3 युद्ध लड़ा गया रहा। लेकिन आंगल और जो था आप लोग का मैसूर के बीच में 4 युद्ध लड़ा गया रहा। तो इसकी बात को ध्यान दीजिएगा, आंगल और मैसूर के बीच 4 युद्ध लड़ा गया रहा, आंगल और मराठा के बीच में 3 युद्ध लड़ा गया रहा। पहला जो युद्ध था वो आप लोग का सेलबाई के संधि के साथ समाप्त हो गया था। दूसरा युद्ध जो था निर्णय रूप से ब्रिटिश ने जीत लिया था। और तीसरा जो युद्ध था मराठा साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया था, यानी कि जो है मराठा साम्राज्य का जो है औपचारिक से अंत हो गया था। पूरी तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन हो गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और तब जाकर के वहाँ में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वहाँ में जाकर के स्थापना हुआ। तो आशा करते हैं आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जनाइएगा। कल का वीडियो जो रहने वाला है आप लोग का भारत में महत्वपूर्ण ब्रिटिश नीतियों के बारे में हम आप लोग को, इससे जो की पॉइंट होगा वो हम आप लोग को वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी बोल दीजिए कि जितने भी एग्जाम होने वाला है एग्जाम के से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो इस चीज़ को यानी कि जो है वीडियो देखते रहिएगा। तो धन्यवाद गाइज।